अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान एडवाइजर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से गैर अल्पसंख्यक संस्थान होने का स्टिकर हट गया है। 1967 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर यह स्टिकर लगा हुआ था कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 57 साल पुराने मामले को पलट दिया है। 57 साल बाद फैसला आया है। यह केस अजीज भाषा जजमेंट के नाम से जाना जाता है। उसका अब अधिकार खत्म हो चुका है। इस कारण यह फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है। अब खड़ा होता है दूसरा सवाल, क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है? नहीं है। क्या स्टिकर तो हट गया? अगर यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है तो फिर क्या है? क्या अल्पसंख्यक संस्थान? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सवाल को पूर्ण तथ्यों के आधार पर जांचा जाना चाहिए और उसके लिए 3 जजों की बेंच के सामने इस मामले को भेज दिया गया। ऐसा होता है जब संवैधानिक पीठ को कुछ सवालों के जवाब तथ्यात्मक आधार पर जांचने होते हैं, तब वह छोटी बेंच को कुछ सवालों के जवाब तथ्यात्मक आधार पर जांचने होते हैं, फिर वह छोटी बेंच को केस भेज देती है। संवैधानिक पीठ अक्सर सैद्धांतिक मामलों पर अपनी राय रखती है। इस फैसले के आने के बाद एएमयू के पूर्व छात्र तकरीबन अभी तक जो खुशी मनाई जा रही थी वो इस बात की मनाई जा रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। लेकिन जो आपका एक सवाल है 3 बेंच का जो फैसला भी आना बाकी है, उसको थोड़ा सा रोक लगा दिया है, उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हक में फैसला आएगा, क्योंकि जब सालों की लड़ाई थी, बरसों पुरानी लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई को एक अरसा गुजर गया और इस लड़ाई में जितना जद्दोजहद सबके सामने नज़र आई है, तो वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या अलीगढ़ मुस्लिम से जो भी मोहब्बत रखने वाले लोग हों, उन सबको परेशानी नजर आई है माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह फेवर में आएगा फैसला और माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कारनामे हैं, जो अपने आप में एक इसकी तारीख है, उसको मद्देनजर रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हुकूमतें भी गवाही है इस चीज़ की। तो वर्तमान छात्रों और सभी ने बहुत खुशी जाहिर नहीं की। क्यों? पूरी तरह से अभी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, मगर आगे का रास्ता निकल गया है, जिससे अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने में अब छोटी बेंच को ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसला आना बाकी है, उसको थोड़ा रोक दिया गया है, उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है। कितना समय लगता है? 57 साल से चला आ रहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। आज इस बात से एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आजादी मिल गई कि अल्पसंख्यक संस्थान है। इस पर अभी बहस खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पर 7 जजों की बेंच ने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन इस केस को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ नियम तय कर दिए हैं कि किस किस आधार पर किस संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जे का माना जाएगा, और उन्हीं मानकों के हिसाब से तय होगा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं। 7 जजों की बेंच ने 1967 के जिस फैसले को पलटा है, उसमें क्या कहा गया था कि यह कानून द्वारा गठित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। अलीगढ़ एएमयू एक्ट 1920 के तहत स्थापित है और प्रसारित हो रही थी। आज के फैसले के अनुसार कोई भी संस्था केवल इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा नहीं गवा देगी क्योंकि इसकी स्थापना कानून के द्वारा की गई। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि एएमयू की नींव सर सैयद की निगाहबान में और उनकी लीडरशिप में भारत के बहुत सारे मुसलमानों ने मिलकर उसे कंट्रीब्यूट किया। यह पूरा डॉक्यूमेंट एएमयू के पास पुराने सभी कागजात हैं। इस स्पीच से लेकर तमाम कमेटी की रिपोर्ट और उनके फैसले मौजूद हैं। यह कम बड़ी बात नहीं कि अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा तय करने का यह पैमाना जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने किया है, केवल एएमयू को नहीं, देश की तमाम संस्थाओं को फायदा देने वाला है, जिन्हें किसी समुदाय के विकास के लिए बनाया है। इस बहस में बीजेपी ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर हमेशा विरोध किया है। जब इसे लेकर बहस छिड़ जाया करती थी कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है। मौजूदा मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि एएमयू राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, इस नाते इसे अल्पसंख्यक होने का दर्जा नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने में और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने में कोई विरोधाभास नहीं है। 1981 में संसद ने 1920 के एक्ट में संशोधन कर दिया था, जिससे एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला।
इसके बारे में केंद्र के वकील तुषार मेहता ने कह दिया है कि इस संशोधन को ठीक नहीं मानते। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल किया कि संसद तो एक संघ है, केंद्र में सरकार किसकी बनती है, इसका संसद पर कोई असर नहीं पड़ता। संसद इस पर संशोधन लेकर बदलाव कर सकती है। कमाल की बात यह है कि कानून के एक अफसर ही हमसे कह रहे हैं वह संसद की बात से सहमत नहीं है। इस तरह की बातों से अल्पसंख्यक संस्थाओं की दावेदारी पर हमले होते रहे हैं और उसे असुरक्षित महसूस कराया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बहुत बड़े प्रश्न को समाप्त कर दिया है। अब इस 3 जजों की बेंच का फैसला आने में बहुत साल नहीं लगेंगे। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक को अपने हिसाब से संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्सिटी की स्थापना संविधान बनने के पहले हुई थी या बाद में हुई। सरकार के किसी कानून से हुई। 1967 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस अजीज भाषा के केस में कहा था AMU माइनॉरिटी संस्थान नहीं है। फैसले में AMU अधिनियम 1920 का हवाला किया गया जिसके तहत यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। कोर्ट ने कहा AMU ना तो मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित की गई है और ना ही प्रसारित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत माइनॉरिटी संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि संस्थान की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा हो। 1967 के फैसले में कोर्ट ने कहा है कि AMU को मुस्लिम समुदाय ने स्थापित नहीं किया और ना ही उसका प्रशासन पुलिस समुदाय के पास था। इसकी स्थापना सरकार के बनाए कानूनों से की गई। अब इसे चुनौती दी जा चुकी है। AMU की स्थापना कानून के अस्तित्व में आने के बहुत साल पहले से होने लगी थी। इससे फैसले को 1967 फैसले को कोर्ट ने पलट दिया। कोर्ट ने जिस तरह से ये नियम बनाए हैं उससे नहीं लगता कि 3 जजों की बेंच के पास कोई ज्यादा स्कोप हो, क्योंकि जो भी शर्तें हैं उसे AMU पूरा करती है। किसने की? इस संस्थान के पीछे उसकी सोच क्या थी? उस संस्थान के लिए जगह किसने दी और पैसा कहां से आया? इस जांच में सामने आएगी। अल्पसंख्यक समुदाय ने स्थापना के लिए काम किया तो वह संस्था अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने का दावा ठोक सकती है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि AMU की नींव सर सैयद AMU बनाने का मकसद सिर्फ मुस्लिमों को शिक्षा देना नहीं था, बल्कि सभी समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाना था।